हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 474th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to my home partner SDPL, my inside home partner Inside Story. Also to mention my hospital partner, which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat, India's, he has ranked himself to be India's topmost pulmonologist, and Nagpur should be really proud of him. Also to mention Gauvardan, Gemini Outdoors, a big thank you to you. आप जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं सिद्धि का, जो प्रिया आचार्य का एक ब्रांड है when it comes to tarot card reading. Also to mention उत्तर दक्षिण, इंडियाज बेस्ट, नागपुर इज बेस्ट साउथ इंडियन फूड। आज मिक्सो फ्लेयर को भी धन्यवाद करता हूँ, जो प्रोड्यूस करता है नागपुर शहर में वो बच्चे और वो बच्चों को आगे बढ़ाता है जो बच्चे करियर को लेकर भटक जाते हैं, और उन्हें फिर एक बारटेंडिंग का कोर्स कराता है और दुनिया भर में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है उनको नौकरी लगाकर उनका करियर बनाता है। तो मिक्सो फ्लेयर इज़ अ बिग नेम। ऑल्सो टू मेंशन और आई वुड लाइक टू थैंक यू all my sponsors who make this show big, huge, humongous, amazing, as the best of fitness by MultiFit, and how can I forget my parents who helped me out with this. गोल्ड की जब बात होती है तो एक ब्रांड है जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है, और वो गोल्ड का जो ब्रांड है उसका नाम है तनिष्क। ये ट्रस्टेड ब्रांड है गोल्ड का। पर गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस कोरोना काल में। जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना काल में गोल्ड पे क्या असर हुआ, गोल्ड ज्वेलरी पे क्या असर हुआ, डायमंड पे क्या असर हुआ, और एक ऐसे मैनेजर जो पिछले 5 सालों से पूरे वेस्ट में बेस्ट मैनेजर का अवार्ड लेते आए हैं, उनके साथ क्या हुआ। जानते हैं शिव गोखले सर थे। शिव सर नमस्कार। नमस्कार। राज की बात में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी 474th एपिसोड है। थैंक यू। आप बड़े तैयार लग रहे हैं आज। एक अच्छा कार्यक्रम तनिष्क द्वारा आज अपने कस्टमर्स के लिए उनको बधाइयाँ देते हुए मेरे को एक बात बताएं कि ये जो पूरा का पूरा कोरोना काल था, इसको किस तरह से देखा गोल्ड इंडस्ट्री ने, डायमंड इंडस्ट्री ने और तनिष्क ने। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अपने इंडियन कल्चर में जो लेडीज़ है जी, उनको सेविंग करने की बहुत अच्छी आदत है जी। ये कल्चर सिर्फ इंडिया में ही है, जहाँ पे गृहिणियाँ जो रहती है अपने हस्बैंड से पैसे जमा करके अपने पास रखती है, और इसमें गोल्ड का और डायमंड का बहुत बड़ा योगदान है जी। अभी लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सारे, किसी की जॉब गई, किसी का बिजनेस बंद हुआ, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका बहुत सेविंग हुआ, क्योंकि इसमें घूमना फिरना नहीं हुआ, इसमें लोग बाहर खाना खाने नहीं जा पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, और जब जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ उन्होंने गोल्ड की तरफ पहला उनका इन्वेस्टमेंट का ये था कि वो गोल्ड पे आके वो इन्वेस्ट करें जी। तो लॉकडाउन के बाद गोल्ड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ठीक है, लेकिन डायमंड ज्वेलरी को लेकर एक ऑर्थोडॉक्स सोच रही है, एक एडुकेशन भी नहीं रहा कि गोल्ड ज्वेलरी क्यों खरीदी जाए, क्यों गोल्ड लोग खरीदें, क्योंकि गोल्ड खरीदने पे तो है लेकिन डायमंड ज्वेलरी पे कोई एडुकेशन नहीं है। उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, पहले लोग गोल्ड को ज़्यादा मानते थे, गोल्ड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि हम गोल्ड लेके रखेंगे तो ये हमारा एक लिक्विड मनी है, और ये सही सोच भी है गोल्ड के लिए। पर अभी क्या हुआ है, कुछ सालों में हम लोगों ने, तनिष्क ने डायमंड पे अवेयरनेस कैंप बहुत सारे किए। हम लोग सोसाइटीज़ में गए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए डायमंड्स के बारे में, क्योंकि जितना लोग गोल्ड के बारे में पूछते हैं कि कितना कैरेट है, कितना ग्राम आएगा, कितना प्यूरिटी है, उतना लोगों को डायमंड के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोगों ने छोटी छोटी सोसाइटी में जाके ये प्रोग्राम्स किए, स्कूल्स में प्रोग्राम किए, जहाँ पे छोटा गेट टुगेदर होता है, किटीज़ होती है, वहाँ पे ये प्रोग्राम्स किए, और लोगों को ये समझाया कि जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप डायमंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। क्योंकि डायमंड में आप पहनते हैं, सॉलिटेयर पहनते हैं, और डायमंड एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है जी। आज लोगों ने सॉलिटेयर पहना, या गोल्ड का नेकलेस पहना, या गोल्ड का बैंगल पहना, तो वो एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स आते हैं इसमें डायमंड्स पे। ठीक है, तो जो डायमंड ज्वेलरी है उसको लेकर
अवेयरनेस कम होने का जो रीज़न है, क्या वो ये है कि क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी को लेकर प्रश्न होते हैं लोगों के मन में? नहीं, देखिए लोगों में ये थोड़ी गलत धारणा गई है कि डायमंड के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। जी। पहली बात, डायमंड हम लोग जब यहाँ पे आते तो जितने भी सेल्स पर्सन है हमारे यहाँ पे, सारे के सारे सबसे पहले काम उनका ये रहता है कि लोगों को डायमंड के बारे में समझाए कि डायमंड का प्राइस किन बातों पे डिपेंड करता है। डायमंड का प्राइस मेनली 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। डायमंड का कट कैसा है, डायमंड का क्लैरिटी कैसा है, डायमंड की क्वालिटी क्या है, और वो कैसे कटा हुआ है, ब्रिलियंस कैसा आ रहा है उसका। तो ये 4 चीज़ों पे डायमंड का बहुत ज़्यादा प्राइस डिपेंड करता है इस पर। और लोगों को समझाया जाता है कि आप जैसे डायमंड पहनते हैं, जैसे गोल्ड का जो रेट है आप रोज़ देखते हैं कि फ्लक्चुएट होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। डायमंड में ऐसा नहीं होता है। डायमंड में क्या होता है कि डायमंड में जो ये रेट है ये 6 महीने में बढ़ेंगे, साल भर में बढ़ेंगे, 2 साल में बढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर कस्टमर लेते हैं, कोई भी डायमंड ज्वेलरी लेते हैं, तो आप उसको पहनिए, अच्छी से यूज़ कीजिए। फिर जैसे गोल्ड में तो भी कम होते हैं रेट, डायमंड में हम लोगों ने आज तक, मुझे 18 साल हो गए यहाँ तनिष्क नागपुर में, तो हम लोगों ने अभी तक कभी नहीं देखा कि ये डायमंड के रेट्स कभी कम हुए हैं। डायमंड्स ये बढ़ते ही जाते हैं। बट ये है कि डायमंड थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। 6 महीना, साल भर, ऐसे पेशेंस रख के ये रखना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप कोई डायमंड की ज्वेलरी ले तो उसके हाथ में सर्टिफिकेट आता है। क्योंकि जब यहाँ से कोई दुकान से जाते हैं, कोई शॉप से निकलते हैं बाहर, तो लोगों के मन में ये होना चाहिए कि नहीं, मैंने आज जो चीज़ लिया है ये शॉप से, जो मैंने पैसा दिया है ज्वेलरी के लिए, वो मेरा पैसा मैंने ठीक दिया है। तो उसका एक गारंटी सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि हाँ, ये मुझे जो प्रोडक्ट मिला है इसका गारंटी दिया है यहाँ पे। और उसके रिटर्न्स आने चाहिए। जब आप एक्सचेंज करते हैं डायमंड ज्वेलरी को तो 100% रिटर्न, जैसे गोल्ड में आप रिटर्न करते हैं तो आपको 100% एक्सचेंज वैल्यू मिलता है। तो वैसे ही जब आप डायमंड को भी रिटर्न करते हैं तो उसका भी 100% एक्सचेंज वैल्यू आता है। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों में ये गलत धारणा है कि ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी लेने के बाद उसमें नुकसान नहीं आता, ये बहुत गलत बात है। हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं डायमंड्स के बारे में। डायमंड कहाँ से आया है, कैसे आया है, से लेके अभी डायमंड का क्या स्थिति है, वहाँ तक का हम लोग डायमंड का एजुकेशन करते हैं कस्टमर का, और कस्टमर्स के सवालों के जवाब देते हैं। सर, मुझे कोरोना काल के बारे में बताइए। जब कोरोना की शुरुआत हुई, 1 साल तो सब पूरा इंडिया बंद था। हाँ। और तनिष्क भी बंद था। सर, कैसा वक्त, और उसके बाद जब शुरू हुआ तो कभी 1 बजे बंद, कभी 2 बजे बंद, अभी हालात ऐसे 4 बजे बंद, सैटरडे संडे बंद, वेडिंग सीज़न है लेकिन फिर भी 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। इतने सारे सैटरडे संडे जो मेन बिजनेस का दिन होता है उस समय दुकानें बंद हो जाती है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा एक वेडिंग का। मैं आपको एक बात, आप भी जानते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल में जो वेडिंग का रिस्ट्रिक्शन रहा, ये 50 लोगों का रहा है। जहाँ भी देखेंगे, पहले बहुत करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते थे इस पे, शादी पे, पर अभी रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ लोगों में ही शादियाँ निपटानी पड़ रही है जी। तो वो जो पैसा बचा है कस्टमर्स का, जो वेडिंग का पैसा बचा है, अब थिंकिंग बहुत सही जा रही है इसमें कि जो पैसा बचा है वो उसका ज्वेलरी लेके या गोल्ड लेके क्यों ना गिफ्ट कर दिया जाए जी। तो ये जो थिंकिंग है, इसकी वजह से वेडिंग का परचेसिंग जो है अभी कोरोना काल के बाद में, जैसे स्टोर खुला है, चाहे वो 1 बजे तक का टाइम हो या 2 बजे तक का या 4 बजे तक का टाइम हो, ये जो सोच है, ये सोच के साथ में वेडिंग का परचेस अभी बढ़ा है और गिफ्टिंग के लिए ज़्यादातर बढ़ा है। लोग शादियां हो जाने के बाद भी जो पैसे बचे हैं, क्योंकि क्या रहता है, एक बजट, इंडियन इसमें बजट लेके चलते हैं कि मेरे शादी का ये बजट है जी। अगर उस बजट की नीचे शादी है, मतलब अगर किसी का बजट 10 लाख का है और शादी 2 लाख में हो गई या 3 लाख में हो गई अभी, तो जो 7 लाख का जो डिफरेंस है वो क्या कर रहे हैं कि वो 7 लाख का गोल्ड ज्वेलरी लेके वो गिफ्ट कर दे रहे हैं, ताकि वो जो बजट है और वो काम आ जाए, यूटिलाइज हो जाए और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। सर, कभी भी किसी को ये कैसे समझाएं कि उसने डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी तनिष्क से ही लेना, ये कैसे समझाएं उसको? देखिए, अभी पहले उतना ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं होते थे। पहले पुश्तैनी ज्वेलर्स, हमारे पुराने ज्वेलर्स है, लोग उसी पे जाते थे कि हमारा पुराना ज्वेलर्स है और हम लोग उसी पे भरोसा करें जी। यहाँ पे एक बात एक ध्यान देने लायक है कि तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज भी करता है जी। अगर आप गोल्ड एक्सचेंज के बदले में गोल्ड लेना चाहे तो गोल्ड एक्सचेंज भी करता है।
तो इसमें क्या है कि जब कस्टमर गोल्ड लेके आता है बाहर से कि हमने 24 कैरेट का गोल्ड लिया है बाहर मार्केट से, और यहाँ पे आके जब वो वैल्यू चेक करते हैं, आप जान के शॉकिंग होगा कि जो बैंगल्स लेके आते हैं, नेकलेस लेके आते हैं, आप एक देखेंगे कस्टमर बैंगल लेके आए थे जी, वो बैंगल उन्होंने बोला कि हमने पुश्तैनी ज्वेलर से लिया है जी। और जब वो बैंगल्स को हम लोगों के यहाँ पे प्रोसेस है कि कस्टमर के सामने ही हम लोग गोल्ड को मेल्ट करते हैं और कस्टमर के सामने ही वैल्यूएशन करते हैं जी, तनिष्क ने सबसे पहले कैरेट मीटर लॉन्च किया था जी, ताकि कस्टमर अपने जो गोल्ड का प्यूरिटी जान सके। जी, 30 सेकंड लगता है सिर्फ कस्टमर को अपने गोल्ड का प्यूरिटी जानने के लिए, जी, और सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि जब कस्टमर यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज के लिए आते हैं तो 24 कैरेट करके उनके ज्वेलर्स ने उनको दिया है, किसी भी ज्वेलर जहाँ से भी उन्होंने लिया है। जी, तो जब वो यहाँ पर आते हैं, किसी बैंगल्स में रॉड निकलता है लोहे का, किसी नेकलेस में जब 24 बोल के आते हैं वो 18 कैरेट गोल्ड निकलता है, तो एकदम शॉक हो जाते हैं वो जब जी। यहाँ पे प्यूरिटी का चेक करते हैं। तो ये प्रोसेस भी हम लोग कैरेट मीटर लेके भी बहुत सारे एरियाज में गए, बहुत सारी कॉलोनीज में गए, वहाँ पे लोगों ने अपना गोल्ड ज्वेलरी चेक कराया और जान के एकदम हैरानी हुई उनको कि जो 24 कैरेट और 22 कैरेट बोल के उनको दिया हुआ गोल्ड है वो 18 कैरेट है, 14 कैरेट है। तो इसमें क्या है, लोगों का ब्रांड के लिए अवेयरनेस बहुत बड़ा है, ब्रांड पे डिपेंडेंट बहुत हुए हैं, जी। क्योंकि क्या है, ब्रांड से लेने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। जी। अगर आपने अभी लिया, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपने एक छोटा सा अगर 1 ग्राम का भी कोई भी चीज़ लिया तो आपको उसके साथ भी सर्टिफिकेट मिलता है। आप वो सर्टिफिकेट के थ्रू आप कहीं भी आप वो सर्टिफिकेट है, वो गारंटी सर्टिफिकेट कि हमने आपको अगर 916 ज्वेलरी दिया है तो वो सर्टिफिकेट है, आप वो कहीं भी चेक कराएंगे तो 916 ही आएगा। तो इतना गारंटी कस्टमर के पास रहता है। जी, ज़्यादातर कस्टमर ज्वेलरी को एक्सचेंज नहीं करते हैं। जब लेने आते हैं उनके मन में कभी ये नहीं रहता कि हमको कभी एक्सचेंज करना है, पर क्या रहता है कि जब एक ज्वेलरी पहन के 5 साल 6 साल हो जाता है तो कस्टमर चाहता है कि मैं इसको चेंज करके नया ट्रेंड में अपने आप- जी। नया डिज़ाइन चेंज करूँ। तो उस समय जब वो कस्टमर एक्सचेंज करने आता है तो उसको उसका ज्वेलरी का पैसा मिलना चाहिए पूरा, जी, और उसका 100% जो उसने लिया है उतना आना चाहिए उसका कि मेरा प्यूरिटी है। क्योंकि कस्टमर अगर जाएगा, अगर उसका 10% 20% अगर कट गया तो कस्टमर के बोलेगा कुछ नहीं वहाँ पे, और उसके मन में ही रहेगा नहीं मैंने गोल्ड लिया था पर मेरे को नुकसान हो गया। जी, तो इसीलिए लोग ब्रांड की तरफ जा रहे हैं ताकि यहाँ पे आने के बाद जो भी ज्वेलरी लेते हैं उसका एक सर्टिफिकेट मिले, और जब इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी वो चेंज करने के लिए आए तो उसमें उनको उसका प्राइस 100% मिले, वो भी जिस दिन जो गोल्ड रहेगा, जो गोल्ड रेट रहेगा वो गोल्ड रेट पे। क्योंकि हमारे बाइंग और सेलिंग रेट पे कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर हमारा बेचने का रेट आज ये एक है तो हमारा खरीदने का रेट भी सेम रहेगा। जी। तो बाइंग सेलिंग रेट का जो डिफरेंस रहता है वो तनिष्क कभी नहीं रखता। तो एक ब्रांड के तरफ लोगों का बड़ा है रुझान अभी, और लोग ज़्यादा ब्रांड को तवज्जो देते हैं ताकि लोकल ज्वेलर से। सर मैं ये आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, जी। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तनिष्क के, जो हज़ारों कस्टमर्स हैं तनिष्क के, आज नागपुर में तनिष्क के 3 स्टोर्स हैं, एक किंग्सवे पे है, एक श्रद्धानंद पीट स्क्वायर पे है, और एक सर कहाँ पे? 2 ही है फिलहाल तो अभी, 2 2 है, ही 2 है। स्टोर है। तीसरा खुल जाएगा सर, तीसरा खुल जाएगा। चलिए 2 स्टोर्स हैं, दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। Yeah. लोगों की तारीफें हैं, लोगों के आशीर्वाद है, लोगों का भरोसा है। अब एक बात जो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से कहना चाहते हैं वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कस्टमर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तनिष्क पे भरोसा किया, एक ब्रांड पे भरोसा किया है। और 1-2 सालों से नहीं, जब से स्टोर खुला है तब से ऐसे कई हज़ारों कस्टमर है जो कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि हम कस्टमर जब हमसे जुड़ते हैं, हर एक RSOs जब हम काउंटर्स के पीछे होते हैं और कस्टमर सामने होता है तो हमको पता रहता है कि हम क्या बेच रहे हैं। हमारे मन में एक सच्चाई रहती है कि हम जो कस्टमर को बोल के देंगे या जो प्रोडक्ट देंगे वो प्रोडक्ट 100% प्योर, हमारी बात पे कस्टमर भरोसा करेगा। जब कस्टमर घर जाएगा 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आएगा तो उसको तनिष्क पे एक भरोसा बैठेगा, यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है हम लोगों के ऊपर एक भरोसा बैठेगा कि नहीं, इन्होंने जो दिया था मुझको ये 100% ये है। तो मैं तो कस्टमर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप हम पे जो अभी तक इतना भरोसा करते आए हैं वो आगे भी ऐसा ही भरोसा रखिए। आपको कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जानकारी जानना हो तो हमारे स्टोर्स पे आके, हमारे दोनों स्टोर्स पे आके कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम 24/7 आपके सेवा में हैं, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं।
और कभी भी हमसे जो भी आपको जानना चाहते हैं हम उसका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हैं। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने तनिष्क की ज्वेलरी, तनिष्क के काम करने के तरीके और अपने कस्टमर के भरोसे के बारे में जो बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके पास ये वीडियो जाएगा, लोग देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर वो अब तक तनिष्क नहीं आए हैं तो अब उनकी समझदारी उन्हें यही कहेगी कि वो तनिष्क आए और अपने पैसे को बर्बाद ना करें। तनिष्क आकर अपने पैसे से खरीदे हुए गोल्ड की वैल्यू और बढ़ाएं। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि तनिष्क ने एक जो कॉमन पीपल होते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, तनिष्क नाम उनको बहुत बड़ा लगता है जी, ठीक है। लोग यहाँ पे आने को सोचते हैं कि ज्वेलरी कैसा होगा, महंगा होगा दुकान में आने के लिए। तो तनिष्क ने गोल्डन हार्वेस्ट सेविंग स्कीम करके एक स्कीम निकाला है, ज्वेलरी परचेज के। इसमें क्या है कि हम जैसे कॉमन लोग भी, हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी, जैसे बीसी होता है, जैसे बीसी जमा करती है लेडीज़, बीसी जमा करती है और फिर बाद में वो रहता है, तो आप एक 2000 रुपये की पर मंथ की स्कीम से, आप 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये की पर मंथ की स्कीम से आप पैसे जमा कर सकते हो जी। तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर है। आप थोड़ा करके पैसे जमा कीजिए और बाद में आपको जो भी लगता है, जैसे आपका बजट है कि आपको बैंगल लेना है, आपको सेट लेना है, आपको छोटा सा ईयरिंग लेना है या छोटा सा फिंगरिंग लेना है 12-15 हज़ार का, तो आप छोटा करके आप पैसे जमा कीजिए और वो पैसे फिर आप जब आपका स्कीम मैच्योर हो जाए तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलता है और वो आके आप ले सकते हैं। तो ये स्कीम का फ़ायदा बहुत हज़ारों लोगों ने उठाया। जब हमारा स्कीम चालू हुआ था, चालू होने के 3 साल के बाद ही हमारे 10,000 प्लस कस्टमर हो गए थे इसमें नागपुर के। तो ये स्कीम बहुत ही फ़ायदा है इसमें। तो जो भी अगर अभी तक नहीं किए हैं स्कीम को और जो करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे ब्रांच में, दोनों ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आप ये योजना का भी फ़ायदा ले सकते हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज राज की बात में हमारे साथ शिव गोखले सर थे, जो मैनेजर हैं तनिष्क में, स्टोर मैनेजर हैं। उन्होंने जो बात हमको तनिष्क द ब्रांड के बारे में बताई, तनिष्क के काम करने के तरीके के बारे में बताई, कोविड काल में किस तरह से तनिष्क के कस्टमर्स खुश थे इस बात को लेकर कि वो जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड लेकर गए हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी है। आज एक बात जो मेरे मन में आ रही है वो यही है, और शायद यही है राज की बात, कि देखिए कितना जब आप गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो आप किस अपेक्षा से जाते हैं, किस उम्मीद से जाते हैं? एक कि जो आप गोल्ड खरीद रहे हैं वो आपको जीवन में उस समय काम आए जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहनना है, पहनकर शादियों में, फंक्शंस में जाना है, वो ठीक है, वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो उसके पीछे का एक और, जो वो कहते हैं ना, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में लोगों के अंदर एक भावना बहती है, और वो भावना जो है सोने के आभूषणों के लिए वो यही है कि आप एक ऐसा सोने का आभूषण खरीदें जो ना ही सिर्फ आपको पहनने के बाद आप सुंदर दिखें, लेकिन जब जीवन में सुंदरता ख़त्म हो जाए, जब तकलीफ़ आ जाए, तो वो सोने का जो आभूषण है वो आपके काम आए और आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। अमूमन लोगों के साथ यही हो रहा है, और ये बात मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तनिष्क के शोरूम के सामने खड़ा हूँ, तनिष्क के मैनेजर से मैंने बात करी, लेकिन ये विश्वास की बात है, क्योंकि तनिष्क एक टाटा ब्रांड और विश्वास की बात है। और विश्वास जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्ष लग जाते हैं लोगों को अपने विश्वास को जताने के लिए, अपने विश्वास को खड़े रखने के लिए, और जब वो सोना काम नहीं आता तो वो विश्वास टूटता है। लेकिन जब एक तनिष्क ज्वेलरी खरीदने वाला जो कस्टमर होता है, जब वो कुछ सोना खरीदता है और जब उसका बुरा वक्त आता है और वो उस बुरे वक्त में अपने तनिष्क ज्वेलरी में जो उसने पैसे लगाए, जब वो उस ज्वेलरी को जाकर रखता है और अपने बुरे वक्त में वही पैसा साथ देता है, और उसमें कोई झोल झाल नहीं होता, कोई करप्शन नहीं होता, कोई नकलीबाजी नहीं होती, तब उस विश्वास को वो और ताकत से अंदर में सराहता है। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप सोना खरीदें तो सिर्फ तनिष्क से खरीदें, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहता हूँ कि कम से कम बेवकूफ़ ना बने। विश्वास उस पर करें जो आपको अपना विश्वास जता सकता है, आपके साथ उस वक्त खड़े रह सकता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
गोल्डन हार्वेस्ट जो स्कीम है वो भले ही 2000 से शुरू होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जीवन में हमारे पास इतने सारे खर्चे हैं करने के लिए कि हम शायद ये 2000 रुपये डाल के भूल जाएं, है ना। मिनिमम 2000 है, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2000 है, आप डाल के भूल सकते हैं। शायद आपका हर महीने का कॉफ़ी का बिल उतना होता होगा, लेकिन जब साल के आखिरी में वो आपको एक डायमंड ज्वेलरी या फिर एक गोल्ड ज्वेलरी लाकर देगा तो आप हमेशा एंजॉय करेंगे इस बात को लेके, और वो बुज़ुर्गों की बात याद आएगी कि सेविंग इज़ अर्निंग, एंड दैट्स व्हाट तनिष्क एक्चुअली टेल्स यू, दैट सेव मनी, start earning and start trusting, because Tanishq is not just a jewelry, Tanishq is trust. कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं, और अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों को भी ये विश्वास दिलाएं कि जब तक वो सेव करते रहेंगे वो जीवन में कभी किसी के सामने उनको हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। गोल्डन हार्वेस्ट याद रखें, तनिष्क ज्वेलरी याद रखें, और जिंदा रहें। जय हिंद।